बोलो सियापत रामचंद्र की जय। घोर निशाचर बिकट वट समर गन नहीं काऊ, रामा समर गन नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किम खल मरीच सुभाव, सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मरीच और सुबाहु को, सहायों को सहित तुमने कैसे मारा? तो मने प्रसाद वाले तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मकर कवारी करे दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो हे तात, मैं बलैयां लेती हूं। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। तो मोने तीय तहरी लगत पग दूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी, कमाठ पीठ पवे कूट कठोरा, नृप समाज महु से वजनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। तबे विजया जसो जान की पाई, आए भवन ब्याह सब आई, सकल अमानो सकरम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। तो आज सुफल जग जनम हमारा, देखता विभुवन तुम्हारा, जे दिन गए तो माहे बेनु देखे, ते विरंच जनो पार लेके। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गए। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। तो राम प्रतोषी मातो सबो कहे विनीत वरवेन, रामा कहे विनीत वरवेन, सो मेरे जाम्बोरवे प्रपद किए नीद वसनैन, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वो सो रहे। तो नींद वदन सो असोटिलो ना,
सरसी रोह सोना घर घर करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। तो पुरी विराजते राजते रजनी रानी कहे बेलो कहूँ सजनी सौंदर वधुन सासुले सोई फन कन जानो से रमन रगोई। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। तो प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़वर बोलन लागे वंदे मागधन गुण गण गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। तो बांधवे प्रसुर गोर पेतु माता पाए असीस मोदित सब व्राता जनाने न सादर वदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनको मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। तो कीन सौच सब मसो से सरित पुनीत नहाय रामा सरत पुनीत नहाय प्रात क्रिया करे तात पय आए चार्यों बाई सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। तो भूपा बेलो के लिए और लाई बैठे हर से रजाय सुपाई देख रामो सब सवा जुड़ानी लोचन लावो अवधे अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। तो पुण्य वशिष्ठो मोने कौसे को आए सुभग आसन ने मोने बैठाए
सुतन समेत पूजे पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। तो कहा है वशिष्ठ धर्म ते आसा, सुनने वही सोसाए तरने वासा। मुने मन आगम गादे सोत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रण्यवास सहित सुन रहे हैं। तो जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। तब बोले वामदेव सब साची, कीरत काले तलोकते हुमाची। सोने आनंदो भायाऊ सब काऊ, राम लखन और अधिक जाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। तो मांगल मोदव जानित जाए दिवस एवात, रामा जाए दिवस एवात। उमगी अवध आनंद वरे, अधिक अधिक अधिकात सियावत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। नित्य ही मंगल आनंद और सब होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। तो सुदिन सोथे कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाही। अच्छा दिन सुमुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। तबे स्वामित्र चलन नित चाई, राम स प्रेम विनय वसराई। तो दिन दिन साया गुण भूपति बाहू, देख सराह महामुनि राहू। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी की स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। तो मागत विदाराओ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और वो बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों समेत आपका सेवक हूं। तो करब सदा लरिकन पर छो, दरसनु देत रहब मुनि मोहु। अस कहे राव सहित सुतरानी, परे उचरन मुको आवन जानी। तो हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवाह हो जाने पर उनके मुंह से बात नहीं निकलती।
तो दीन असी सबे प्रभव भांति, चले न प्रीति रीत कह जाती। राम स प्रेम संग सब भाई, आय सुपाय फिरे पहुंचाई। तो ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर और आज्ञा पाकर लौटे। तो राम रूप भूपति भगते, ब्याहो चाओ आनंद, रामा ब्याहो बेचाओ आनंद। जात सरात मन ही मना, मुदित गाद कुल चंद। सियावते रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। तो वामदेव गोकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गाद दुत कथा भगानी। सुने मोन सो जसो मन है मन रावू, भरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। तो बहुरे लोग जाय शोभायाऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयाऊ। जह तह राम ब्याहो सब गावा, सुयसु पुनीत लोक तेहु छावा। आज्ञा हुई। तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र श्रेयस तीनों लोकों में छा गया। आए व्याहे राम गर जवते, बसै आनंद अवध सब तवते। प्रभु विवाह जस वयऊ उछाऊ, सकहे न वरन गिराहि नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवे कोल जीवनो पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहाव खानी, करन पुनीत हे तो ने जवानी। श्री राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो रग। वीर चरित अपार वार दे पारो, कवि कोने लयो। उपवीत व्याह उछा मंगल, सुन जे सादर गावहीं वे।
देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। तो जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावे सुनए, तिन कहो सदा उछाओ मंगलायतन राम जसो। तो श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनाएंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद है। क्यों? श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। आज बालकांड समाप्त हुआ। आने वाली वीडियो से अयोध्या कांड आरंभ होगा। जय श्री राम।